दोस्तों, अगर मुझसे कभी कोई कहता है कि प्रधानमंत्री रिटायरमेंट के मूड में आ गए हैं, अपने रिटायरमेंट प्लान की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन जानिए इस पर विश्लेषण या विवेचना हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि मुझे नहीं लगता मोदी कभी रिटायर होंगे। लेकिन दोस्तों, कई बार मोदी की ऐसी तस्वीरें देखकर सोचने को मजबूर मन हो जाता है कि क्या वाकई में मोदी पूरी तरह से रिटायरमेंट के मूड में आ गए हैं। जिस देश में इतनी गंभीर समस्याएं बिल्कुल सामने खड़ी हो, सरकार के बिल्कुल मुंह बाहे खड़ी हो, उस सरकार के प्रधानमंत्री के पास इतना वक्त कैसे है कि वो बेमतलब में बिना किसी रीजन के रोड शो कर रहे हैं। तो उस प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार अपनी विदेश यात्रा खत्म करके वापस आ गए हैं और तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में जाने से पहले उन्होंने कुछ इस तरह से रोड शो किया। ये वीडियो आप देखिए दोस्तों। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ये वीडियो शेयर किया है। तमिलनाडु में मोदी जब पहुंचे तो कुछ इस तरह से वहां पर रोड शो किया गया। दोस्तों, इस रोड शो में वही तस्वीर, लेफ्ट और राइट पब्लिक खड़ी हुई है, मोदी के नारे लग रहे हैं और मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर कुछ इस तरह से लोगों को हाथ वगैरह हिला रहे हैं। जरा आप देखिए इन तस्वीरों को। मोदी के नारे लगाते हुए लोगों के क्लोज शॉट दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए दोस्तों दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोग इतने प्रफुल्लित हैं और मोदी उनका एक तरह से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखकर मेरे मन में जो पहली बात आई वो ये कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों, तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर अपने देश के किसी राज्य में जा रहे हैं तो वहां मोदी को रोड शो क्यों करना है। और ये कोई पहली बार नहीं है, मोदी तो हर जगह रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों, ओडिशा में तो कोई चुनाव भी नहीं है, वहां तो अगले 4 साल तक कोई चुनाव नहीं है, वहां भी गए थे, फिर रोड शो किया। मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, वहां रोड शो कर दिया। गुजरात में कोई चुनाव नहीं है, वहां रोड शो कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजीबोगरीब मोड में आ गए हैं, बेमतलब रोड शो किए जा रहे हैं। और दोस्तों, एक और बात बता दूं, ये जो रोड शो हो रहा है दोस्तों, इसके अभी 2-3 दिन पहले तक मोदी ब्रिटेन और मालदीव के अपने दौरे में थे, अपनी 2 देशों की विदेश यात्रा खत्म करके आए हैं। और ये उस हफ्ते में हो रहा है जब संसद चल रही है। आज तो खैर रविवार है तो छुट्टी होती है, तो कहा जा सकता है कि छुट्टी के दिन अगर मोदी रोड शो कर रहे हैं तो क्या बिग डील है। लेकिन पूरे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक विपक्ष वाले चिल्ला चिल्ला कर थक गए कि मोदी जी को संसद में बुलाइए। मोदी संसद में आए नहीं है। शुरुआत के दिन, पहले दिन कुछ मिनट के लिए मोदी संसद में आए और उसके बाद से मोदी संसद में आए नहीं है। संसद इधर चल रही है, मोदी की विदेश यात्राएं चल रही हैं, और इधर दोस्तों बिना मतलब के रोड शो। दोस्तों, ये उस देश में हो रहा है जहां के बच्चे, मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकारी स्कूल, तो उनको उसके बदले मौत मिल रही है। दोस्तों, आपकी नजर में भी ये खबर जरूर आई होगी। राजस्थान के झालावाड़ में एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई है। मतलब इतनी दर्दनाक खबर है ये कि अगर इसको मोदी ने वाकई पढ़ा होगा या उनको इस बारे में बताया गया होगा तो उनका दिल कांप गया होगा। दोस्तों, यहाँ बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे और सरकारी स्कूल की जो छत थी उनके सर पर गिर गई। 7 बच्चे मारे गए हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो हर दिन जाड़ा, गर्मी, बरसात चाहे कुछ हो जाए स्कूल जाते जाते थे, क्योंकि वो इतने स्टूडियस थे, इतने होशियार थे पढ़ने में, उनको पढ़ने की इतनी लगन थी। एक बिटिया के बारे में पढ़ रही थी, वो अपने घर वालों से लड़ाई कर रही थी कि मुझे सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल दो, क्योंकि वो इतनी मेधावी थी, इतनी होशियार थी बच्ची पढ़ने में। आज उसके घर वाले रो रो कर कह रहे हैं कि इससे अच्छा है तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाल देते, कम से कम बच्चा जिंदा तो होता है। एक माँ को बिलखते हुए मैं देख रही थी, वो इस बात पर रो रही थी कि मेरे 2 बच्चे थे और दोनों इस हादसे का शिकार हो गए, दोनों चले गए और अब मैं क्या करूं। और ये दोस्तों, ये मामला डबल इंजन सरकार में हुआ है। सोचिए कितना गंभीर मसला है। सरकार एक तरफ से कहती है कि हम ड्रॉप आउट रोकना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए ये व्यवस्था करना चाहती हूँ, और बच्चों को मिलता क्या है, इतनी जर्जर बिल्डिंग जो अगर बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्डिंग गिर जाए। दोस्तों, हद तो तब हो गई कि इस पूरे मसले में जो स्थानीय प्रशासन है उसने पहली रिपोर्ट में पल्ला भी झाड़ लिया। बकायदा हिंदुस्तान की खबर बताती है दोस्तों कि स्थानीय प्रशासन ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें कह दिया है कि क्योंकि बिल्डिंग 27 साल पुरानी थी तो उसमें क्या कर सकता है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी। अरे जब बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी तो आप उसमें नोटिस चस्पा करते कि इस बिल्डिंग का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर जो बिल्डिंगें जर्जर हो जाती हैं दोस्तों उनको क्षतिग्रस्त किया जाता है ताकि उसका कोई इस्तेमाल करते करते उसमें हादसे का शिकार ना हो जाए। क्या प्रशासन ने ऐसा कुछ किया? बस बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, 27 साल पहले बनी थी, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ये वो डबल इंजन सरकारें हैं दोस्तों जहां पर चुनाव होता है तो मोदी ऐसे ही रोड शो करते हैं, और ऐसा ही रोड शो भी मोदी बिहार में भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे।
इन्हीं डबल इंजन सरकारों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। और दोस्तों आज की एक और बहुत ही परेशान करने वाली खबर है दोस्तों, उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार में हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भगदड़ मच गई दोस्तों, 6 लोगों की जान चली गई। हमारे देश में इंसानी जान की कीमत कितनी सस्ती है। भगदड़ की मौतों का तो कोई आंकड़ा नहीं रखता, कोई इस पर सवाल नहीं पूछता। डबल इंजन सरकार में सरकार को पहले से पता था कि इतनी भीड़ आती है, खास तौर पर संडे को इतनी भीड़ आती है, लेकिन यहाँ पर मंदिर में इतनी भीड़ हुई कि भगदड़ मच गई दोस्तों, 6 लोगों की जान चली गई, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो वहां पर चश्मदीद थे उनका कहना है कि तार में करंट आ गया, पुलिस का कहना है कि ये मात्र अफवाह है। दोस्तों यहाँ भी डबल इंजन सरकार है। जब यहाँ भी चुनाव हुआ था तो मोदी जी ने ऐसे ही प्रचार किया था। तमिलनाडु में तो चुनाव नहीं है तो रोड शो कर रहे हैं, यहाँ तो चुनाव हुआ था तो मोदी ने रोड शो किया था, ऐसे ही रैलियां की थी। इसे डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हैं मोदी और यही कहते हैं कि उनको वोट दें, उनके हाथ मजबूत करें। और उनके हाथ मजबूत करने पर लोगों को क्या मिलता है? एक आदमी जो परिवार के साथ छुट्टी के दिन मंदिर जा रहे दर्शन के लिए, मंदिर, वो सुरक्षित वापस आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ओडिशा में डबल इंजन सरकार बनी है बीजेपी की, 1 साल हुआ है वहां दोस्तों। वहां जब महाप्रभु जगन्नाथ की यात्रा हुई, भगवान जगन्नाथ की यात्रा में, उसमें भगदड़ मच गई, उसमें कई लोगों की जान चली गई, उसमें प्रशासन ने कुछ एक्शन लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उसी उड़ीसा में महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल बन गई है। मतलब ये सारे राज्य में आपको डबल इंजन के गिना रही हूं। और दोस्तों ये मनसा देवी की और झालावाड़ की खबर तो केवल 24 घंटे पुरानी है। मनसा देवी में आज कुछ घंटे पहले भगदड़ हुई है और झालावाड़ की खबर, राजस्थान के झालावाड़ की खबर जहां पर स्कूल की छत गिर गई, वो कल की खबर है। मतलब आप सोचिए उन बच्चों के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी जिसके घर से छोटे बच्चे की अर्थी उठी होगी। आप कल्पना कीजिए उस परिवार वालों के बारे में, माँ बाप के बारे में सोचिए। उनके लिए तो जिंदगी जहन्नुम जैसी हो गई है। दोस्तों सबसे भारी वजन होता है अपनी औलाद की अर्थी उठाना। जिस परिवार ने ये किया है उस परिवार को ऐसी तस्वीरें देखकर मोदी की कैसा लग रहा होगा? क्या प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है? दोस्तों ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, बिहार में कल की खबर है। बिहार में डबल इंजन सरकार है जहां पर एक महिला मरीज को होमगार्ड की भर्ती के लिए वो दौड़ लगा रही थी, बेहोश हो गई, एम्बुलेंस में ले जाया गया। उस एम्बुलेंस में डॉक्टर और टेक्नीशियन ने उस महिला मरीज के साथ गैंगरेप कर दिया। हालत ये हो गई है कि चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसमें वो अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। आपके खुद के सहयोगी आपकी सरकारों पर शर्म कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं डबल इंजन की सरकारों की और प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त है दोस्तों जब देश को हर हाल में पीएम की जरूरत है। पीएम से ये देश बहुत से मुद्दों पर सवाल पूछना चाहता है। पिछले 1 हफ्ते सोमवार से शुक्रवार तक पूरी संसद ठप रही। पहले ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। उसके बाद बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें मोदी नहीं आए। संसद हुई, उसमें भी मोदी नहीं आए। संसद जहां पर लगातार देश की सबसे बड़ी पंचायत, एक ऐसी जगह जहां पर देश के चुने हुए प्रतिनिधि सवाल पूछते हैं, वहां से मोदी गायब होते हैं। लेकिन वहां से वक्त निकालकर मोदी क्या करते हैं? रोड शो करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मान लिया संसद नहीं थी, आज संडे था, कल से संसद शुरू है, कल से तो ऑपरेशन सिंदूर पर बहस भी है। देखते हैं कल से कितना वक्त मोदी निकालते हैं संसद के लिए। दोस्तों कल की ये खबर है 26 जुलाई की, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने की खबर है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, लोगों के घर बह गए, लोगों की गाड़ियां बह गई। तो जुलाई के पहले हफ्ते में, शुरुआत में जुलाई के, हिमाचल प्रदेश से भी ऐसी खबर आई थी, बादल फट गया एक साथ हिमाचल प्रदेश के 17 इलाकों में। सोचिए 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं प्राकृतिक आपदा आई हुई है, कहीं पर भगदड़ हो रही है, कहीं पर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सवाल हो रहा है। अजीबोगरीब स्थिति है, अजीबोगरीब। और हमारे प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं बिना मतलब के। दोस्तों इसीलिए इन तस्वीरों को देखकर मन में कई बार ये सवाल आता है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या वाकई में रिटायरमेंट मोड में आ गए? दोस्तों 2014 के बाद से भले ही कुछ ना हुआ हो, उसको लेकर आप विवेचना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, पर हमने इस सरकार को काम करते देखा तो सही। कम से कम एक परसेप्शन तो बना कि सरकार काम कर रही है। एक वो कितना काम हुआ उसको लेकर आप बात कर सकते हैं। एक परसेप्शन बनता था कि हाँ भाई सरकार कश्मीर को लेकर काम कर रही है, धारा 370 हटा दी और ये काम कर रही है, ये लॉ ला रही है, ये कानून ला रही है, ये कर रही है। कोई नई नई बातें बताई जाती थी, स्मार्ट सिटी और आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, उसका जो हुआ सो हुआ। लेकिन कम से कम एक परसेप्शन बनाने की कोशिश तो की जाती थी कि सरकार बहुत काम कर रही है।
अब तो अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। बिना बात के प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो वहां पर रोड शो करते हैं, फिर वहां लोगों को खड़ा किया जाता है, वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। और दोस्तों सेम स्क्रिप्ट विदेश में बस रोड शो नहीं होता है, मोदी एंट्री लेते हैं फ्रेम में, फिर लोग उनको देखकर भावुक होते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। मतलब इन तस्वीरों को देखकर लगता है दोस्तों, या तो मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के मोड से बाहर ही नहीं आए हैं, या फिर वो चाहते ही नहीं है कि वो बाहर आए। वो एक लगातार फील गुड का माहौल बनाना चाहते हैं, वो जो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए वाले माहौल में। अब ये लोगों पर है कि वो कितना इस माहौल को लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि अपने देश के किसी राज्य में जाने के लिए मोदी को रोड शो क्यों करना पड़ता है। कोई अपने घर में स्वागत करवाता है क्या जब भी आता है? तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मोदी ने 8 दिन की विदेश यात्रा की थी अलग अलग देशों में, वो खत्म हुई, उसके बाद मोदी देश में आए, उसके बाद फिर इस हफ्ते उन्होंने 2 देशों की विदेश यात्रा की है। मतलब विदेश यात्राओं में भी इतनी भारी इजाफा हो गया है, रोड शो करने में भी इतनी भारी इजाफा हो गया है। अभी बिहार का चुनाव शुरू हो जाएगा, मोदी वहाँ भी मोर्चा संभाल लेंगे। लेकिन देश को जिस पीएम की ज़रूरत है, पीएम इन एक्शन, वो पीएम कहाँ है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।